डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं क्लास 11th के इंग्लिश का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये 5th पार्ट है। इसके पहले पार्ट 1, 2, 3 और 4 हमने कवर किया है। यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें, जहां पर आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए गए हैं। साथ ही वहां पर इंग्लिश क्लास 11th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप हर चैप्टरों के प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री और स्नैपशॉट तथा ग्रामर के क्वेश्चन आंसर आपको अवेलेबल किए गए हैं। प्रश्न यदि पहली बार हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, व्हिच पार्ट्स ऑफ द लैंडस्केप वेयर पेंटेड बाय ऊ दाऊ जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ए लैंडस्केप ऑफ द साउल आपके प्रोज से लिया गया क्वेश्चन है। तो ऊ दाऊ जी जो पेंटर थे, चित्रकार थे, उनके द्वारा आत्मा के भूदृश्य का, लैंडस्केप का भूदृश्य का कौन सा पार्ट माने भाग पेंटेड माने रंगा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो जो ऊ दाऊ जी चित्रकार थे, उनके द्वारा जो वहाँ के तंग एम्पेरर जुआनजोंग थे, उनकी जो महल थी, महल के दीवारों पर चित्रकारी किया गया, वहाँ पर रंगा गया था। ये जंगल बनाए गए, माउंटेन बनाए गए, वाटर फॉल्स बनाए गए, क्लाउड बनाए गए थे। तो ऊ दाऊ जी पेंटेड द पैलेस वॉल ऑफ द तंग एम्पेरर जुआनजोंग। जो वहाँ के बादशाह एम्पेरर थे, उनकी महल के दीवारों पर रंगाई किया गया था, पेंटेड किया गया था। और ही पेंटेड फॉरेस्ट, उन्होंने जंगल को बनाए रंगे। हाई माउंटेन, हाई माउंटेन की चित्रकारिता किया, वाटरफॉल्स बनाए और तैरते हुए क्लाउड्स बनाए। तथा पहाड़ों पर, हिल्स पथरीले रास्ते पर, पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए मनुष्य बनाए, पक्षियां बनाए जो हवा में, आसमान में उड़ रहे थे। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाई वाज द ऑथर्स ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस्ड विथ इंग्लिश स्कूल एजुकेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये पहला ही चैप्टर आपका प्रोज का, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से। वहाँ पर जो ग्रैंड मदर हैं, वो अंग्रेजी स्कूल से क्यों आई थी, दुखित थी। आपको पता है कि जब जो उसमें पाथर्स हैं जो कि स्कूल पढ़ने के लिए गए, उनके साथ उनकी मदर भी गई हुई थी वहाँ पर। तो उस अंग्रेजी स्कूल की जो शिक्षा दी जा रही थी, उससे क्यों दुखी थी, आइए इसको चेक करते हैं, देखें। तो अंग्रेजों को उन स्कूल में जहाँ पर लेखक पढ़ते थे, वहाँ पर सिर्फ शिक्षा दी जाती थी साइंस के बारे में, मैथ के बारे में, लेकिन भगवान इत्यादि के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता था। देखें, आथर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्ट्रेस्ड, आई थी, दुखित थी, विथ इंग्लिश स्कूल एजुकेशन बिकॉज देयर वाज नो एनी टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स माने होता है शास्त्र, शास्त्र के बारे में और ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में। इन दैट स्कूल, उस स्कूल में कुछ भी नहीं बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो जो आथर खुशवंत सिंह थे, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, वो दुखी थी इस बात को लेकर के। क्वेश्चंस नंबर 3 देखें, व्हाट वाज द गरो घलेनियन फैमिली, गरो घलेनियन ट्राइब नोन फॉर ओवर द सेंचुरीज। जो गरो घलेनियन कबीला था, जिनका परिवार था, वह शताब्दियों से किस चीज के लिए जाने जाते थे। एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपुल वेयर दे, और ये किस प्रकार के लोग थे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके स्नैपशॉट का पहला ही चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स से लिया गया है। तो गरो घलेनियन फैमिली अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात थे उस वक्त, हालांकि वो गरीब थे। द गरो घलेलियन ट्राइब वाज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए ये जो गरो घलेलियन कबीला था, विख्यात था। दोज जाना जाता था, दोज पीपुल वेयर पुअर एंड दे हैड नो मनी, हालांकि गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे, ईमानदार थे। क्वेश्चन नंबर 4, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ चाइल्डहुड। आपके पोइट्री से चाइल्डहुड चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम, उसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें, हमने बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करेंगे, ये 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द हेड टीचर से टू एल्बर्ट व्हेन ही वाज समन्ड टू द ऑफिस। तो यह आपके स्नैपशॉट का एल्बर्ट आइंस्टीन एट द स्कूल चैप्टर से लिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उस चैप्टर में जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे, उस स्कूल में पढ़ा करते थे और बाद में
उस स्कूल में स्टडी करने से उनको हटना पड़ा। तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द हेड टीचर से टू एल्बर्ट आइंस्टीन। तो जो वहाँ के उनके मुख्य अध्यापक थे एल्बर्ट आइंस्टीन से क्या बोला, ऑफिस में बुला करके, समुंड मने बुला करके उस ऑफिस में। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को बुलाया गया था और उसके जो मुख्य अध्यापक थे उन्होंने बोला कि यू आर वेरी बैड स्टूडेंट, तुम बहुत ही खराब लड़के हो, अनग्रेटफुल बॉय हो, एंड तुम हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, तुम हमेशा शरारत करते रहते हो। तो द हेड टीचर सेड दैट हिज वर्क वाज वेरी वेरी बैड एंड ही वाज अनग्रेटफुल बॉय। तो वह जो टीचर उसके थे बोले कि तुम्हारा काम जो है बहुत ही बैड है, तुम बहुत ही कृतज्ञ लड़के हो, अनग्रेटफुल बॉय हो। सो हिज टीचर वाज नॉट रेडी टू हैव हिम इन द स्कूल एनी लॉन्गर। अतः उसके जो टीचर थे उसको अपने विद्यालय में अधिक और समय तक नहीं रखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 6 इट इज, देखिए, लता सेड टू मी यस्टरडे आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो। यहाँ से इसको इनडायरेक्ट में, ग्रामर का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ग्रामर के क्वेश्चन के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लास 11 और 12 का हमने प्लेलिस्ट बनाया है ग्रामर का, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यह जो वाक्य है ये इम्पेरेटिव असर्टिव सेंटेंस का वाक्य दिया गया है। लता सेड टू मी यस्टरडे, लता ने मुझसे कल बोला, आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो। असर्टिव सेंटेंस है जो कथन सूचक वाक्य को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे वाक्यों में हम लोग साइड टू को हटा करके टोल्ड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, लता टोल्ड मी यस्टरडे। यहाँ पर आपको कंजक्शन दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। दैट, अब देखिए, आई विल रिटर्न, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो लता के अनुसार फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट लता जो है इसके अनुसार सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। विल का क्या हो जाएगा, जब पास्ट टेंस में बदलेंगे तो वुड हो जाएगा, रिटर्न। अब योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो मी के अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी के अनुसार माई हो जाएगा, माई बुक। टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। लता टोल्ड मी यस्टरडे दैट सी वुड रिटर्न माई बुक द नेक्स्ट डे। लुक्स इट। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, इसका प्रैक्टिस आपको करना होगा नरेशन का। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आई सा मैन ही वाज ए डीप। यहाँ पर दो प्रकार के वाक्य है, इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है और कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो यहाँ पर सिंपल में सेंटेंस में बदलने के लिए देखिए बोल रहा है कि मैंने आदमी को देखा, आदमी डीप था, बहरा था। तो यहाँ पर एडजेक्टिव प्रयोग किया गया है, डीप, ब्यूटीफुल, डार्क, स्मॉल, ये सब एडजेक्टिव वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर इसको एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम पहले सिंपल में बदलेंगे। तो मैंने जिस व्यक्ति को देखा वह क्या था, डीप था, बहरा था। तो यहाँ पर जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है उस एडजेक्टिव वर्ड को उस पहले सेंटेंस में नाउन के बगल में रख देते हैं, नाउन से पहले रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई सा ए के बाद आप डीप रखें, आई सा ए डीप मैन, आई सा ए डीप मैन, पहला सेंटेंस बन जाएगा। और दूसरा कॉम्प्लेक्स में बदलना है। कॉम्प्लेक्स में देखें, मैंने जिस व्यक्ति को देखा वह डीप था, बहरा था। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए हूँ, हाउ, व्हिच जैसे वर्ड का प्रयोग करेंगे, कम एडजेक्टिव वर्ड। इसका हो जाएगा, आई सा मैन हूँ आज डीप, हूँ का प्रयोग कर दें जो कि बहरा था। इन सबके रूल को हमने अच्छे से समझाया, आप प्लेलिस्ट में जाइए ग्रामर के और आप समझें। क्वेश्चन 8 चेक करें, तानसेन वाज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन, वाज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है और यह दिया गया है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का पहचान है, देख लीजिए, सुपरलेटिव वर्ड से पहले यहाँ पर द का प्रयोग होता है। ठीक, तानसेन वाज द ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेट ये पॉजिटिव में, ग्रेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री और ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री, इसको हम लोगों को पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग नो अदर का प्रयोग करेंगे। नो अदर म्यूजिशियन वाज एज ग्रेट एज तानसेन। तो यहाँ पर एज का प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए। इसका हो जाएगा, नो अदर म्यूजिशियन वाज एज ग्रेट एज तानसेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एज का 2 बार प्रयोग करना है, उस पॉजिटिव डिग्री को बीच में यहाँ पर रख करके पहले एज, इसके बाद एज रखेंगे, इसके बाद उसका सब्जेक्ट यूज करेंगे तानसेन।
क्वेश्चंस नंबर 9th, क्वेश्चंस 9th है, गिव द एंटोनिम, विलोम शब्द लिखना है। एंटोनिम्स देखिए, बून, बून माने होता है आशीर्वाद, वरदान, तो अभिशाप होगा इसका उल्टा, अपोजिट। कर्स लिखेंगे, कर्स, एब्यूज। यूनिटी मीन्स होता है एकता, इसका विलोम शब्द आप लिखिए डाइवर्सिटी, अनेकता, या सेपरेशन, विविधता, अलगाव। यूनिटी का सेपरेशन या डाइवर्सिटी लिखिए। अगला क्वेश्चन है 10th, गिव द साइनोनिम, साइनोनिम्स पर्यायवाची शब्द। ऑब्टेन माने किसी चीज को ग्रहण करना, प्राप्त करना। गेन, GAIN, गेन, या एक्वायर लिखिए, ACQUIRE। हर्डल मीन्स होता है बाधा, हर्डल मीन्स बाधा, बैरियर लिख सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन लिख सकते हैं, OBSTRUCTION, ऑब्स्ट्रक्शन। सो थैंक्स स्टूडेंट।